जीएस एग्जाम गली में आपका स्वागत है। मैं संजय आप लोग को लुसेंट क्राउन या किसी भी वनडे वन लाइनर बुक से डेली आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्यूज चैनल है। जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो आप अपने जहाँ भी बैठे हैं उसका आंसर दीजिएगा और हम यहाँ से फिर उसका आंसर देंगे। ये एक फॉर्मेट रहेगा। हमारे साथ 4 प्रतिभागी बैठे हुए हैं, डेली यही लोग रहेंगे, इनसे हम लोग सवाल करेंगे। ये क्यूज फॉर्मेट में आपको जाएगा। फिलहाल जो अभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं आपके एसएससी के, उनमें बहुत ज़्यादा मददगार करेगा। बिहार के, राजस्थान के, यूपी के, जो भी एग्ज़ाम है जहाँ पर जीएस आता है आपको मदद करेगा। आज हम लोग इतिहास में प्राचीन भारत का पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक का क्यूज करेंगे। आपके पास जो भी किताब हो, चाहे आपके पास लुसेंट सामान्य अध्ययन हो, क्राउन की बुक हो, किरण की बुक हो, अरहंत की बुक हो, कोई भी बुक हो, आप उससे एक टॉपिक करें या आपका किसी सर का नोट्स है वहाँ से करके हमारे क्यूज का क्वेश्चन का जवाब दें और जो गलती हो उसके कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगर हम लोग को कुछ सुधारना हो उसके लिए सलाह भी दे सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? होत्री। ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री सूर्य मंत्र देवता। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। बताना है गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? महर्षि उग्र सर्वा। गलत है। विश्वामित्र द्वारा रचित। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। सोम देवता को उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? बोलो। 9वें मंडल में है सोम देवता का वर्णन। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। पुरुष सूक्त की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10वें मंडल सही है। बताना है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से। गाय से है। ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्रों का? 250। ठीक है। अग्नि के लिए कितने ऋचाएं हैं? अग्नि के लिए 200 ऋचाएं। ठीक है। जवाब थोड़ा बुलंदी के साथ दें, गलत हो कोई दिक्कत नहीं, सुधार होगा। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद। अथर्ववेद की रचना किस ऋषि ने की है? अथर्वा। ठीक है, अथर्वा ऋषि। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के बाद किस धर्म ग्रंथ का स्थान आता है? सतपथ ब्राह्मण। ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है? ऐसा कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में उपलब्ध है? सामवेद। गलत है। सामवेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है। आप एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे दोबारा, जिससे गलत हो जाए आगे जाएगा, आगे के लड़का लोग जवाब देगा। वर्ण शब्द पहली बार किस वेद में प्रयुक्त हुआ? राजा कौन सा? वर्ण शब्द जानते हो? सामवेद। गलत है। पास है। गलत है। यजुर्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है। इसका जवाब बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। अगला बताना, वह कौन सा वेद है जिसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में। ठीक है। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद। ठीक है। सामवेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात्री। ठीक है, उदरवयु ने। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। शायद आप लोग भी वीडियो में सुनते हुए जवाब देते होंगे, आशा यही कर रहा हूं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? किसका क्वेश्चन है? 108। जिसका क्वेश्चन है वही पहले बोलेगा। 108। ठीक है। किस उपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्था को उल्लेख है? जाबलोपनिषद। ठीक है, जवालोपनिषद में। ठीक है, बहुत अच्छा, जबरदस्त, सही जवाब है।
पुराण की संख्या कितना है? पुराणों की संख्या राजा 18 पुराण, ठीक है। वह कौन सा पुराण है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिसका काफी महत्व है? अग्नि पुराण। अग्नि पुराण, ठीक है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक पास। कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, ठीक है। अगला बता, कलहन जो है 8 सर्ग में लिखा हुआ है, सॉरी राजतरंगिणी 8 सर्ग में लिखा हुआ है किताब है। तरंग का अर्थ होता है एक प्रकार से चैप्टर होता है, सर्ग होता है जिसे कहते हैं। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक? अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? अष्टाध्यायी में। और उससे पहले पूछे थे वर्ण शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। दोनों से कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी सारा कंफ्यूजन एक साथ आप लोगों का क्लियर होगा। आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, छंद। बहुत अच्छा, आप लोग से इसी तरह से आशा है जवाब देते रहे। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? भारत के किस वंश से विष्णु पुराण का संबंध? गुप्त वंश। गलत है, मौर्य वंश। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, ठीक है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, बहुत अच्छा। किसका क्वेश्चन है? मेरा ही है। अथर्ववेद में परीक्षित को कहाँ का राजा कहा गया है? कुरुओं का राजा कहा गया है, बहुत अच्छा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? बताएं। शतपथ। अथर्ववेद का गलत है, वेदांग। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ बोलो। गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे देखिए, ऋग्वेद के लिए ट्रिक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का ट्रिक बनाए हैं एक को ए से होगा एतरे, कौ से कौशकी, ठीक है। उसी तरह से यजुर्वेद के लिए ट्रिक क्या बनाए थे? तैस। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ के लिए ट्रिक क्या बनाए थे? तैस, तैतरीय और सतपथ। और सामवेद का एक होता है और सामवेद और अथर्ववेद का दोनों का एक होता है। सामवेद का होगा पंचवीस, अथर्ववेद का गोपथ। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। ऋग्वेद के लिए ट्रिक है एक, यजुर्वेद के लिए है 23। आप लोग समझ जाएंगे। वीडियो को जहां पर ट्रिक समझने में दिक्कत हो रिवाइंड करके देखते रहें। आप लोग से है, स्त्री जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? स्त्री जन्म की निंदा किस वेद में की गई है? स्त्री जन्म की निंदा अथर्ववेद में की गई, सही है। अगला क्वेश्चन, यहीं पे कंफ्यूजन होगा, आप लोग ध्यान देते रहें। किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? ऋग्वेद। अरे गलत है। किस क्वेश्चन पर? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहाँ कहा गया, जल्दी बताओ। मैत्रेयी संहिता। गलत है। शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी कहा गया है। मैत्रेयी संहिता में सर्वाधिक गरीब स्थिति बताया, उसे शराब जुआ के भांति, शराब जुआ और स्त्री को तीसरा मुख्य दोष बताया है पुरुष का, ठीक है। स्त्री की सर्वाधिक गरीब स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, ठीक है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। अब अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेसियर जो राजवैद्य था वो किस देश, कहाँ का राजवैद्य था, बताना है। किस देश का राजवैद्य था? ईरान का राजवैद्य था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडेटस। उसके द्वारा एक किताब लिखी गई, उसका नाम क्या है? हिस्टोरिका, ठीक है। आप लोग से बहुत अच्छा जा रहा है।
सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में 3 लेखक का चर्चा है, बताए वो 3 लेखक कौन है? कोई? पास। लेखक लेखक के नाम हाँ बता। बता सकते हैं। सिकंदर। वो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, बहुत अच्छा। डायनोसियस गलत है। इसका सही जवाब है निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। हमारे साथ एक बार फिर से बोलेंगे तो निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, राज दरबार में, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज की कृति, यानी वो कौन सी किताब थी मेगास्थनीज ने लिखा है? इंडिका। ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री किताब के लेखक? प्लीनी, बहुत अच्छा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में किस महासागर की यात्रा का चर्चा है? अरब महासागर। अरब महासागर गलत है। अरब महासागर है जो अरब सागर होता है, प्रशांत महासागर, गलत है। इसका सही जवाब है हिंद महासागर। आप लोग को बहुत गलती है, ये जवाब गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें किस सागर की चर्चा है? तो लाल सागर की चर्चा है। आपको कहीं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो पूछता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में किस सागर की चर्चा है? तो लाल सागर की चर्चा। किस महासागर के व्यापार की चर्चा है? तो हिंद महासागर की व्यापार की चर्चा। ठीक है। इसके किताब जो लेखक इसको अभी तक ज्ञात है, इसके सही जानकारी नहीं मिला है। वह कौन आपको क्वेश्चन है, मिस नरेश टॉलमी फिलाडेल्फियस का राजदूत जो अशोक के राज दरबार में आया था, उसका क्या नाम था? डायोनीसियस, बहुत अच्छा। डायमेकस था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था, बहुत अच्छा। क्लियर हो जाएगा आप लोग का। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? चीनी लेखक बता सकते? फायान, बहुत अच्छा। संयुग्मन भारत कब आया था? 518 ईस्वी। संयुग्मन 518 ईस्वी में आया था, 3 वर्षों तक रहा। बौद्ध धर्म की प्राप्तियां किया था, कलेक्शन किया था। बीपीएससी में ये क्वेश्चन आता है तो वहां पर क्या मारेंगे? 515 से 520। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने आया था भारत? हुएनसांग। देखिए, जब हुएनसांग आया था उस समय जैसे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासनकाल था, उसी समय दक्षिण भारत में चालुक्यों का भी शासन था, पुलकेशिन द्वितीय, पल्लव शासकों के भी समय में आया था। तो ये होता है, ये क्वेश्चन जो समकालीन है, किसके समकालीन, ये टफ क्वेश्चन होता है। आप उसको मैप के सहारा से कर सकते हैं। आगे इस तरह डाउट वाले क्वेश्चन पर एक वीडियो भी बनाया जाएगा। बताना, सीयूकी नामक प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, उसके रचयिता कौन है? सीयूकी नामक किताब के लेखक पता है? चाणक्य, गलत। पास। हुएनसांग। अगला क्वेश्चन, 7वीं सदी के अंत में कौन सा चीनी यात्री आया था? इत्सिंग आया था, बहुत अच्छा। यह जो था अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय का भारत का वर्णन करता है। क्वेश्चन पूछता है इत्सिंग जो आया था कैसे आया था? इत्सिंग भारत आया था, सुमात्रा के रास्ते आया था। इत्सिंग भारत कैसे आया था? सुमात्रा, इंडोनेशिया। ठीक है। इंडोनेशिया में बाली द्वीप है, सुमात्रा है, जावा है और बोर्नियो है। ये सब क्वेश्चन आप लोग कनेक्ट करेंगे जो एक्स्ट्रा ना रहे। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था, बताना है अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। अलबरूनी मोरक्को, गलत है। अफगानिस्तान, अरब के। अलबरूनी जो था ख्वारिज्म या खीव जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। इसके द्वारा एक किताब लिखा गया, उसका नाम बता सकते हैं? अलबरूनी के द्वारा लिखा गया किताब का नाम तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। रेहला गलत है, रेहला के लेके है इब्न बतूता। ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और यहाँ गाजी बन गया था। ठीक है। 1333। बहुत अच्छा, आप लोग से यही उम्मीद है, इसी तरह जवाब देते रहे। पांड्य देश यानी जो आधुनिक तमिलनाडु में पांड्य देश पड़ता है, चोल ऊपर है उसके नीचे पांड्य, जैसे ये भी बनाइएगा तो यहाँ पे चोल है उसके नीचे पांड्य है। ठीक है। इधर चेर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पांड्य देश की यात्रा करने वाला कौन सा लेखक था, तो कौन सा यात्री था यह लेखक, बताइए, बता सकते हैं? 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा करने कौन आया था? नहीं, ये आया था
मार्को पोलो। पता तेरहवीं है शताब्दी की। लामा तारानाथ जो एक तिब्बती लेखक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसके द्वारा 2 किताब की रचना की, उसका नाम क्या है? तंगयूर कांगयूर तथा तंगयूर। कंगयूर तथा तंगयूर। बहुत अच्छा, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल। का संबंध किस राजा से है? कलिंग राज खारवेल। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख जिसे तिथि रहित अभिलेख कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने। यवन शासकों ने। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत आहत सिक्के। सिक्के। ठीक है। रेशम बुनकरों की जानकारी हमारे किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख यही वही अभिलेख है जिसमें मालवा नरेश यशोवर्मन की ये शासक कौन सा था? मालवा नरेश यशोवर्मन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है? भीतरी। भीतरी स्तंभ लेख। बहुत अच्छा, भीतरी स्तंभ लेख या जूनागढ़ अभिलेख। एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बहुत अच्छा। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? देवपाड़ा बंगाल के साथ। यशोवर्धन। बंगाल शासक विजय विजय सेन। सेन। उसका सही था, यशोवर्मन गलत है। अब बता, एहोल अभिलेख का संबंध किस राजा से है? पुलकेशिन पुलिकेशन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, कुछ देगा कि एहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो इसके लेखक थे रवि कीर्ति। अब पूछ देगा कि पुलकेशिन द्वितीय कौन सा राजा था? वे चालुक्य वंश के राजा थे। चालुक्य कौन? चोल। वातापी या बादामी। ठीक है, चोल अलग राजवंश है। नासिक अभिलेख के किस राजा से संबंधित? गौतमी बलश्री। ये गौतमी बलश्री एक महिला थी, सातवाहन वंश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। वह कौन सा गुप्त शासक है जिसका बिना बजाते मुद्रा में सिक्का समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? V.A. स्मिथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे हैं, कहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं भारत में? सबसे पहले रोम से। रोमन सिक्के, रोम से नहीं, भारत में वो जगह है, ये अरिकमेडू, पुडुचेरी के निकट। ठीक है, पंचायतन शब्द किस चीज से संबंधित है? स्थापत्य कला में ऐसा कुछ बताना है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कौन सा चीज से संबंधित है? स्थापत्य कला। पंचायतन सब मंदिर रचना शैली से संबंधित है। ठीक है, उत्तर भारत में मंदिरों की कला थी नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़, और दोनों को मिला दिया तो वैश्य। वैश्य। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? एहोल। एहोल नहीं, एरन अभिलेख, शासक भानुगुप्त। ठीक है, इसी तरह से जवाब देते रहना है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1893। ये सब सही है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका हिस्ट्री प्राचीन भारत का पहला टॉपिक का क्यूब समाप्त होता है। कल हम आप लोगों से दूसरे टॉपिक टास्क के रूप में दे रहे हैं, आप इसको याद करके आएंगे, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता। मैं 2 टॉपिक आप लोग को एक साथ दे रहा हूँ, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी, जिसका क्यूज कल होगा। आपको ये वीडियो आपने निर्धारित समय पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी हम लोग लाइव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए आपको जल्द ही जब सब्सक्राइबर 1000 हो जाएगा तो ये लाइव भी किया जाएगा क्यूज। इसका लाइव ये क्यूज हम लोग 7 बजे शाम में करते हैं, लेकिन इसको अपलोड हम रात में ही करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।